श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजातलाव, वाराणसी। आज मैं कक्षा 10 का विषय गृह विज्ञान शुरू करने जा रही हूँ, जो कि पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है और आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आय, व्यय और बचत। आय मतलब क्या होता है कि जो पैसा कमा के मेहनत मजदूरी करने पे जो प्राप्त धन होता है वही आय होता है। और व्यय वह होता है जो आय कमाते हैं उसी को हम खर्च करते, वही हमारा व्यय होता है। और बचत खर्च में से जो हम पैसा या रुपया जो भी बचा के रखते हैं वही हमारा बचत होता है। प्रस्तावना में अब इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रस्तावना में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मेहनत या ईमानदारी और मनुष्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि उसकी अनेक भौतिक, मानसिक और शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। अतः उनकी पूर्ति के लिए उसे अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वह क्या करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और वो भी किसके साथ, ईमानदारी और कुशलता के साथ साथ, और अपना जीवन व्यतीत करता है। जिसमें कि फिर इसके बाद है कि आय का अर्थ एवं परिभाषा। आय का क्या अर्थ होता है कि अभी हमने आपको बताया है कि प्रतिदिन के कार्य के बदले साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक धनराशि, जो कि पारिश्रमिक के बदले, यानी जो श्रम यानी कठिन मेहनत करने के बाद जो हमें धन की प्राप्ति होती है वही क्या होता है, आय कहलाता है। फिर है परिवार की अर्थव्यवस्था आय, व्यय तथा बचत पर पूर्ण रूप से निर्भर करती है। परिवार की अर्थव्यवस्था, जैसे कि हम लोग अर्थव्यवस्था की मतलब पूरा पर जितना पैसा आता है उसका कितना खर्च हुआ है और कितना बचत हुआ है, यह सारी चीज़ें हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए, ध्यान में रखते हुए बचत करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि अर्थव्यवस्था, किसी परिवार की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होती है और किसी की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती है। यानी कि किसी व्यक्ति को प्रत्येक प्रयत्नों से अर्जित पदार्थों के विनिमय से या अपनी सेवाओं को दूसरों को प्रदान से अथवा अपनी संपत्ति या बचत को दूसरों के उपयोग में देने से जो धन प्राप्त होती है उस वही आय होती है। जैसे कि हमने बताया है कि आय का क्या अर्थ होता है, अभी आप लोगों को बताया जा चुका है कि आय वह होता है जो व्यक्ति के मेहनत और मजदूरी करने पर प्राप्त धन ही क्या कहलाता है, आय कहलाता है। इसमें ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार इन्होंने कहा है कि पारिवारिक आय मुद्रा, सेवाओं, वस्तुओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूर्ण करने व उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि परिवार में आय मुद्रा, वस्तुओं और सेवाओं का संतोष का प्रवाह है। जिस तरीके से परिवार में पैसा आता है उसी तरह वस्तुओं और सेवाओं का हम लोग संतोषपूर्वक प्रवाह करते हैं, जो कि परिवार के अधिकार व इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उसको हम लोग अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं। फिर है आय के भेद। आय मतलब कि आय के कितने प्रकार होते हैं। आय के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय वह आय होता है जो गृह स्वामिनी द्वारा अर्जित धन ही क्या कहलाता है, अर्जित आय। जैसे कि एक गृहिणी को पैसा दिया जाता है धन खर्च करने के लिए, तो वह क्या करती है, उसमें से ही पैसे को बचा के रखती है और वही पैसा क्या होता है, व्यक्ति अन्य जगह उसका उपयोग कर सकता है। जैसे कि अब उसी में है अप्रत्यक्ष आय। पहला बता दिए प्रत्यक्ष आय और दूसरा है अप्रत्यक्ष आय। यह वह आय है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से तो प्राप्त नहीं होती, वरन मिलने वाली सुविधाओं से प्राप्त होती है। जैसे निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क जल तथा विद्युत की प्राप्त, वर्दी व मनोरंजन की सुविधा आदि।
इसके बाद हम लोग बताया जा चुका है आपको कि व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा यानी अप्रत्यक्ष आय, यानी कि उसको पैसा भी न खर्च मतलब कि न खर्च करने पड़े और उसे यह सारी सुविधाएं मिल भी जाएं। जैसे कि एक गरीब व्यक्ति क्या करता है, निःशुल्क शिक्षा भी प्राप्त कर रहा है और निःशुल्क जल भी प्राप्त कर रहा है और विद्युत की भी प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार मिलने वाली सुविधाएं क्या होती हैं, अप्रत्यक्ष आय। इसके बाद है अगला हेडिंग है हमारा पारिवारिक आय के स्रोत। पारिवारिक आय यानी जो परिवार द्वारा कितने सदस्य यानी कितने लोग जो पैसा परिवार में आता है, मतलब जो पैसा हमारे परिवार में आता, कमाया हुआ धन परिवार में आता है। पहला है परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन। परिवार में कितने सदस्य हैं, जो मुखिया होता है, जो घर का सबसे बड़ा होता है, वह भी क्या करता है, पैसे कमाता है तथा अन्य सदस्य भी पैसे कमा के परिवार में लाते हैं, मेहनत मजदूरी करके भी परिवार में लाते हैं। यह क्या हो गया हमारा पारिवारिक आय के स्रोत, यानी जो परिवार द्वारा, यानी परिवार के सभी सदस्य मिलकर जो पैसा कमाते हैं वह क्या होता है, पारिवारिक आय। फिर दूसरा है मजदूरी। व्यक्ति क्या करता है, पैसा कमाता है तो मजदूरी करेगा, व्यवसाय करेगा, जो कुछ भी सारी चीज़ें वो करके पैसे को इकट्ठा करता है। फिर इसके बाद तीसरा है व्यवसाय। व्यवसाय में जैसे व्यक्ति कोई अपना एक व्यवसाय करता है, यानी कि उसका हो गया पशुपालन हो गया, इसके बाद कोई भी मतलब अपना दुकान डाल दिया, कुछ भी एक अपना एक व्यवसाय उसका निश्चित, उससे भी क्या हो रहा है, घर में आय आ रहा है, परिवार में आय आ रहा है। तो वही पारिवारिक आय हर प्रत्येक सदस्यों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति उस व्यवसाय के द्वारा की जा रही है। ब्याज से प्राप्त आय। चौथा हेडिंग है ब्याज से प्राप्त आय। जो हम लोग पैसा जमा करते हैं और उसके बाद उस पर जो हमको ब्याज मिलता है, उससे हम लोग अगर पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, तो क्या होता है, वह जो ब्याज होता है उस पर हम लोगों को मिलता है, तो वही ब्याज हम लोग क्या करते हैं, आय के रूप में कमाते हैं, तो वही फिर क्या होता है, हम लोग खर्च भी करते हैं। फिर पांचवा हेडिंग है परिवार द्वारा किए जाने वाले उद्योग धंधे, यानी कि परिवार द्वारा जो भी हम लोग घरेलू कार्य करते हैं वह क्या होता है, जैसे कि अचार, मुरब्बा बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब क्या हो गया, परिवार द्वारा जो औरतें जो गृहिणी घर पे कार्य करके अपना जीविका उपार्जन करती हैं। फिर छठवां है कृषि व्यवसाय। जैसे कृषि व्यवसाय में खेती करना, इससे खेती करके हम लोग साग सब्जियां लगा के, मतलब जो भी, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, पैसे को कमाते हैं। पशुपालन, पैसा कमाने का भी एक साधन यह होता है पशुपालन। पशुओं को मतलब कि पाल के उनको मतलब कि फिर इसके बाद उनको दूध दही के माध्यम से, या तो मतलब उनके कई भी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पैसे को कमा सकते हैं। उपहार द्वारा आय, यानी कि आठवां हेडिंग है उपहार द्वारा आय, यानी हम लोग जो पैसा कमाते हैं तो किसी, अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एक व्यक्ति को उपहार मतलब कि दे देते हैं, तो उसके बदले भी हमको आय यानी पैसा मिल जाता है। ठीक है। फिर नौवां है पेंशन की आय, यानी जो पेंशन, यानी कि एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, जैसे होता है ना, एक सरकारी नौकरी जो व्यक्ति करता है तो उसको भी क्या होता है, पेंशन के तौर पे जो पैसा हर मंथली मिलता है, अगर मान लीजिए उसको 15,000 या 20,000 जो भी मिल रहा है, तो उससे वह क्या करता है, घर यानी पारिवारिक में खर्च करता है। ठीक है। ये जितने हमने आपको हेडिंग बताया है, इसके यह क्या होता है, जो पारिवारिक आय के स्रोत, यानी कि परिवार में किस तरीके से पैसा आता है, और उस जैसे है कि अगर हम लोग, यह होता है कि अगर परिवार में हमारे पास कितना पैसा आ रहा है तो उसी के आधार पे हम लोग पैसे को खर्च करते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास पैसा कम है और उसके मतलब कि हम कमा रहे हैं 4,000
यानी 2000 जो भी कमा रहे हैं तो उसको हम पूरे से पूरे खर्च कर देंगे, तो क्या यह संभव हो सकता है? नहीं। तो उसी प्रकार है कि परिवार मतलब कि पारिवारिक आय वह आय होता है जो परिवार के प्रत्येक सदस्यों द्वारा कमाए गए धन को एकत्रित करके परिवार में उसको खर्च किया जाता है और उसके बाद बचत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आज का टॉपिक बस इतना ही। इसके बाद अगले दिन